इस जगत में जीव कार्य सुधारने शब्द नाव बनाई सुंदर दुखित जीव उबारने। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारी, दास अपना कीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारे, चरणों में रख लीजिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। गुरु प्यारे गुरुमुख सज्जन मंडली जी, इसी प्रकार सुंदर सुंदर सिंहासन पे सन्मुख विराजमान श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री श्री 108 श्री परमहंस अवतार जी के श्री शुभ दर्शन दीदार करते हुए अपने मन और चित्त की सभी चित्तवृत्तियों को एकाग्र करते हुए बड़े ही प्रेम और मीठे स्वर में, ऊंचे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जय। साध संग में चांदना सकल अंधेरा, हरि रूठे गुरु शरण है, गुरु रूठे नहीं ठौर। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। साध संग में चांदना सकल अंधेरा, और सहजो दुर्लभ पाइए सत्संगत में ठौर। बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, वाणी में आता है कि साध संग में चांदना सकल अंधेरा, और सहजो दुर्लभ पाइए सत्संगत में ठौर। परम संत सहजो भाई जी हुए हैं। सहजो भाई जी के जो गुरु जी थे उनका नाम था चरणदास जी। सहजो भाई जी चरणदास जी की शिष्या थी। एक बार का वृतांत है कि सहजो भाई जी जब बालावस्था में ही थी ना, तो घर में उपले बनाया करते हैं ना जी। सुबह सुबह उठ करके, पहले जो समय था पशु रखने का, घर हर घर में पशु थे, हर घर में गोबर था, हर घर में उपले बनाया जाया करते थे। तो अपने अपने उपले बनाया करते थे सभी, पृथक पृथक अलग अलग। तो अपने अपने उपले, अपनी अपनी पाथियां, जिसे हम गोटे भी कहते हैं पंजाबी में, वो जमा कर लेते थे। क्योंकि तब चूल्हे ही चलते थे, अलाव चलते थे, तो वहां पे पाथियां और लकड़ी की आग से ही सारा खाना बनता था। सहजो भाई जी अपने उपले बना रही हैं, पाथियां पक रही हैं, उपले बना रही हैं, और साथ में उनके पड़ोसन घर की एक लड़की भी अपने उपले बना रही है। वो अपने घर के बना रही है, वो अपने घर के बना रही है। अब उपले एक दूसरे में मिक्स हो गए बनाते बनाते।
हिसाब किताब नहीं लगा तो बनाते बनाते एक दूसरे में मिल गए। अब वो कहते हैं कि सहजो कह रहे हैं कि ये उपले मेरे हैं, और उनकी जो सखी पड़ोसन है वो कह रही नहीं ये उपले मेरे हैं। तो काफी बहस हुई। तो अचानक वहां से परम संत कबीर साहब जी गुजर रहे हैं। तो वो देखते हैं कि दो लड़कियां आपस में झगड़ा कर रही हैं, बहस कर रही हैं, तो वो वहां पे रुक गए। कबीर साहब ने फरमाया कि बेटा क्या बात है, आप आपस में क्यों बहस कर रही हैं, क्यों झगड़ रही हैं? तो सहजो भाई जी कहते कि ये उपले मेरे हैं, ये कहती है कि मेरे हैं, लेकिन ये उपले तो मेरे हैं। तो उपले तो उपले हैं, उपले मिक्स हो चुके हैं। अब क्या कोई हिसाब किताब लगाए कि कौन सा उपला किसका है, सहजो भाई जी का कौन सा है या दूसरे का कौन सा है? तो परम संत साहब सतगुरु दाता दयाल जी कबीर साहब ने फरमाया कि ऐसे ये कैसे जाना जा सकता है कि कौन से उपले किसके हैं? तो सहजो भाई जी ने कहा कि महाराज जो मेरे उपले हैं उनमें से राम नाम की धुन की आवाज आती है। कहते ये कैसे हो सकता है, उपलों में राम नाम की धुन की आवाज कैसे आ सकती है? वो बोले कि मैं जब उपले बना रही थी तो मैं राम नाम का जाप कर रही थी, और ये मेरा जाप इन उपलों ने सुना है, और वो जाप जो है उपलों में भी है। आप अपने कान को लगा करके देख लीजिए, आपको वहां से राम नाम की आवाज आएगी, और जिस जिस उपले में से राम नाम की आवाज आएगी वो मेरा है, जिसमें नहीं आएगी वो इसका है। कबीर साहब ने बैठ गए, देखा, वो देख रहे हैं उपले को कान के साथ लगा रहे हैं, तो उसमें से राम नाम की आवाज आ रही है, तो एक तरफ रख दिया, दूसरा उपला उसमें नहीं आ रही है, दूसरी तरफ रख दिया। इस प्रकार न्याय हो गया, सारे उपले हो गए। अब राम नाम के उपले एक तरफ हो गए, बिना राम नाम के उपले दूसरी तरफ हो गए। तो सहजो भाई जी के उपले सहजो भाई जी ने अपने सहेड़ लिए, इकट्ठे करके अपनी साइड पे रख लिए, दूसरी लड़की ने अपनी साइड पे रख लिए। कबीर साहब बहुत हैरान हुए, बहुत, कि इतनी बालावस्था में इतनी भक्ति, इतनी तपस्या, इतना ज्ञान। तो वो बोले बेटा ये तूने कहां से प्राप्त किया ये ज्ञान, तुम्हारे गुरु कौन है? तो उन्होंने बताया सहजो जी ने कि मेरे गुरु स्वामी चरणदास जी महाराज हैं। कबीर साहब बहुत खुश हुए, बहुत अच्छे हैं। तो इस प्रकार जो लोग सतगुरु के साथ जुड़ जाते हैं तो वहां चांदना ही चांदना है, रोशनी ही रोशनी है। नहीं तो गुरुमुखो संसार में अंधकार ही अंधकार है, बिना नाम के कुछ नहीं है। आप बैठकर देख लीजिए, भजन तपस्या करके देख लीजिए, जब आप चौकड़ी मार के तपस्या में बैठ जाएंगे, लीन हो जाएंगे, आपका शरीर शून्य होना शुरू हो जाएगा, आपकी सुरती ऊपर को जाने लगेगी, तो आपके पास आपका आभा चक्कर बदल जाएगा, सतगुरु की कृपा आ जाएगी, आपको भगवान की सारी रहमत मिलनी शुरू हो जाएगी। ये करके देख लीजिए, हाथ कंगन को आज से क्या, आप करके देख लीजिए, आपको सब पता चल जाएगा। प्रैक्टिकल कीजिए, अपने आप पे कीजिए। हमारे पूर्ण संत सतगुरुदेव महाराज जी, श्री श्री 108 श्री सतगुरुदेव महाराज छठी पातशाही जी बार बार यही संदेश दे रहे हैं कि महापुरुषों परमांसों की आज्ञा है कि 2 घंटे का सेवन करो, 2 घंटे का सेवन करो, 2 घंटे सेवन करो, 5 नियम निभाओ, 2 घंटे सेवन करो। तो इसलिए हमें गुरु आज्ञा में रहना चाहिए। जो गुरु आज्ञा में रहते हैं, सिमरन भी करते हैं, श्री गुरु महाराज अपने उनकी कृपा उनके ऊपर करते हैं, वो हमें उनके साथ हैं। 84 में 1984 में आपको मालूम होगा कि जो भोपाल में त्रासदी आई, जो भोपाल में गैस लीक हुई थी, 1984 में गैस लीक हुई थी भोपाल में।
वो जहरीली गैस ने बहुत सारे परिवारों को लील गई थी, बहुत दुनिया मर गई थी, बहुत ज्यादा, बाल बच्चे, घर, पूरे पूरे परिवार। जिधर को हवा चली दूसरी तरफ को जिधर तक, जितनी दूर तक गैस गई, सब के सब उसने अपंग कर दिए, अपाहज कर दिए, अंधे कर दिए। उस गैस का प्रभाव इतना जहरीला था, इतना विनाशकारी था। उनमें एक परिवार, गुरमुख परिवार भी था, एक भगत जी थे और उनकी एक माँ, इनकी माता साथ में थी। अब शोर मच गया, पता चला, वो भगत जी ने जल्दी से स्कूटर निकाला, तो उसने सोचा कि मैं जल्दी से कुटिया चला जाता हूं। स्कूटर निकाल करके माता को कहा कि जल्दी से आप आओ, पकड़ के लेके आए। माता को अपने स्कूटर पे बिठाया, स्कूटर स्टार्ट किया और चल पड़े। अब कुटिया वहां से 10 किलोमीटर दूर थी। तो गुरमुख को जब वो भगत जी जा रहे थे तो कुछ दूर ही चले गए थे, 2-4 किलोमीटर ही गए थे कि उस स्कूटर का तेल खत्म हो गया। उस समय स्कूटर दूसरे होते थे, वेस्पा ब्याज वगैरह, वो तो उसको जब कभी लगता था ना कि इसमें चल नहीं रहा, बंद हो गया, तो उसको पलट के देखा करते थे हम लोग कि पलट करके चल पड़ेगा। तो उसको पलट लेते थे, एक साइड को झुका करके फिर करते थे, तो कई बार स्टार्ट हो जाता था। उस गुरमुख ने देखा कि अब तो तेल खत्म हो गया लगता है, तो अब क्या होगा। उसने जल्दी से स्कूटर को पलट करके दोबारा स्टार्ट किया, तो स्कूटर चल पड़ा। अब स्कूटर चल पड़ा तो वो कम से कम नहीं तो आधा किलोमीटर तक ही और चल सकता था, ज्यादा नहीं। लेकिन वो नाम का सिमरन करने लगा, गुरु महाराज को याद करने लगा, माँ बेटा दोनों ही नाम का सिमरन करने लगे। तो करते करते 10 किलोमीटर तक अपनी कुटिया में पहुंच गए। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तो गुरुमुख को कुटिया पहुंच करके आधी रात को, रात के 2 कुटिया का किवाड़, दरवाजा, गेट खड़का रहे हैं। प्रचारक वहां से, जो भी प्रचारक वहां भगत जी थे, तो उनको जब सुनाई दिया तो बाहर आए। उन्होंने आकर के गेट खोला, देखा तो वो भगत जी और उनकी माता खड़े हैं बाहर। तो उन्होंने पूछा अभी क्या बात है। तो बोले कि महाराज बात क्या होनी थी, ऐसे ऐसे हुआ है, तो हम वहां से ऐसे ऐसे आए हैं, तो स्कूटर में पेट्रोल खत्म हो गया। अब हमको नहीं पता कि स्कूटर कौन चला कर लेके आया, स्कूटर कैसे चल के आया। हम तो इतना जानते हैं कि स्कूटर वो बंद नहीं फिर हुआ। तो ये गुरु महाराज की कृपा, उनका आशीर्वाद ही है। जब भगत जी ने अंदर से टॉर्च लेके आए, बैटरी लेके आए, जब खोल करके उसका ढक्कन देखा तो स्कूटर में एक बूंद भी तेल नहीं था। श्री गुरु महाराज ऐसी ऐसी रहमतें करते हैं। ये लावलपुर में एक भगत जी अपने दोनों ही वो बहुत गुरु महाराज के शरणागत थे। बालकिशन जी भगत बाला उसको कहते थे, बल्ला कहते थे। बल्ले भगत ने नई बस ली, पहले वो कंडक्टर था, फिर वो इंस्पेक्टर बना, बाद में उसने बिजनेस किया, फिर उसने एक बस ली। आज भी उनके बच्चों की क्लासिक मिठाई की दुकान है, ये चौक में, ये कंपनी बाग के चौक में, कंपनी बाग जलंधर के चौक में क्लासिक मिठाई की दुकान आज भी उसके बच्चों की है। बहुत बड़ी शॉप है, लंबी स्वीट शॉप की तरह। तो उसने बस ली और बस लेकर के वो संगत को लेके गया। लेकिन उससे पहले कि उसके साथ क्या हुआ, क्योंकि वो ज्यादा नहीं मानता था, घर वाली ही ज्यादा मानती थी, तो वो ड्यूटी से आ रहा था, जलंधर से झंडू सिंह की तरफ से आ रहा था कि झंडू सिंह आकर के, उस समय मतलब 84, उस समय वो अतवार का समय था। तो उसको अंधेरा हो गया, मोटरसाइकिल पे आ रहा है कि उसके पीछे अतवादी लग गए। अब वो मोटरसाइकिल चला रहा है, अतवादी उसके पीछे लगे, गोलियां चला रहे हैं। उसकी एक भी गोली नहीं लगी। अब उसको होश नहीं रहा, मोटरसाइकिल चल रहा है, उसको कुछ नहीं पता। वो घर पहुंच गया और घर पे आकर के घर वाली को बताया कि ऐसे ऐसे बच के आया हूं, मोटरसाइकिल में भी गोलियां लगी हैं, लेकिन मुझे नहीं मालूम
बस केवल मैंने ये देखा कि सफेद वस्त्रों में एक सफेद वस्त्रधारी ने मुझे पीछे कर दिया, आप आगे हो बैठ करके मोटरसाइकिल चलाने लग गए। बोलो जयकारा बोल मेरे। श्री गुरु महाराज की जय। जल्दी से जाकर के गुरु महाराज जी को मत्था टेका, आंसू बहाए कि गुरु महाराज मैं भूला था, मैं भटका हुआ था। साध संग में चांदना सकल अंधेरा और सहजो दुर्लभ पाइए सत्संगत में ठो। इस सत्संग में आना, सतगुरु के साथ जुड़ना, सतगुरु की रहमत और महिमा को प्राप्त करना बड़े भागों की बात, बड़े कर्मों की बात है। फिर उसने ये प्रण लिया, एक बस ली और बस फ्री लेके गया श्री अनंतपुर को, सारी सवारी फ्री लेके गया, सारी संगत को फ्री लेके गया, फ्री लेके आया। तो तब से वो गुरु महाराज के चरणों में ऐसा जुड़ गया कि बस उसको और फिर कुछ अच्छा नहीं लगता था। तो इसलिए ये नहीं है कि हम ये पहले प्रत्यक्ष देखें कि गुरु महाराज हमारे साथ क्या करते हैं, लेकिन गुरु महाराज तो यही कहते हैं कि भाई हमारी आज्ञा को मानो और 2 घंटे सिमरन करो और सभी 5 नियम जो है सभी गुरुमुख निभाते रहो। और श्री गुरु महाराज की, क्योंकि वो ये बार बार कह रहे हैं कि समय बहुत भयानक आ रहा है, कलयुग बड़ा भयानक आ रहा है, इसलिए सभी गुरुमुख जो हैं समय और भी भयानक होने वाला है। सभी गुरुमुख जो हैं वो सिमरन ध्यान में लगे रहें, 2 घंटे सिमरन करो और 5 नियम निभाओ, अपना लोक और परलोक दोनों की ही संभाल लो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।